हेलो एवरीवन। आज मैं एमसीआरई एचआरबी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ब्लड बैंक से वो मैं लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप सब ज़रूर देखिएगा। ओके, चलता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉन्सिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। यानी क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है। ओके, आप सब लोग अगर जानते हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, तो क्या है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है वो पूछा गया है यहीं पे। तो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है ओ। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव आरएच के बारे में नहीं बोला गया है। यहीं पे क्या बोला गया, क्या बोला नहीं गया है आरएच के बारे में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आंसर होगा ओ। अगर आरएच के बारे में बोला जाता तो क्या होता ओ नेगेटिव। ओके, आरएच के बारे में बोला जाता तो क्या होता ओ नेगेटिव। ओके, अच्छा, ओ नेगेटिव होता। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप वर्ल्ड में पाया जाता है। तो ये सब सभी जानते हैं कि वो ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है बी। तो पहले क्या पाया जाता है फास्टली पाया जाता है ओ। ओके, उसके बाद सेकेंड पाया जाता है हमारा बी। उसके बाद क्या पाया जाता है थर्ड। थर्ड में क्या पाया जाता है, थर्ड में पाया जाता है ए। ओके, उसके बाद फोर्थ में पाया जाता है ए बी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ओ। आंसर क्या होगा ओ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन आर एच पॉजिटिव ब्लड। यानी आर एच पॉजिटिव कौन सा ब्लड में पाया जाता है। आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीजन है जिसमें आर एच पॉजिटिव पाया जाता है। ओके, तो बोलो कौन सा एंटीजन होगा। ए एंटीजन तो नहीं होगा, क्यों नहीं। ए एंटीजन में आर एच पॉजिटिव ब्लड, ए एंटीजन में क्या होता है बोलो। ए एंटीजन में ए किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या होगा ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और आर एच पूछा गया है ना, आर एच, और एंटीबॉडी बी होगा। ओके, एंटीबॉडी क्या होगा बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ओके, बी में क्या होगा एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ओके, और डी, डी एंटीजन ऐसे एंटीजन है जिसमें क्या होता है आर एच पॉजिटिव जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आर एच वाला पॉजिटिव होता है डी एंटीजन में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी एंटीजन। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंक जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। हाँ, क्या बोला गया है ब्लड बैंक जो है उसमें मेन फंक्शन क्या होता है। तो क्या होता है टू स्टोर प्लाज्मा, प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए, नहीं ये तो नहीं होता है। टू स्टोर एंड प्रोवाइड सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यहीं पे क्या बोला गया है टू स्टोर, स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए। ओके, तो ये हमारा सही होता है। उसके बाद क्या बोला है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज तो नहीं प्रोड्यूस करता है। टू डायग्नोस एनीमिया, डायग्नोस एनीमिया का डायग्नोस भी नहीं किया गया है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टू स्टोर एंड प्रोवाइड सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड को स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है देखो कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन ए पेशेंट सीरम। पेशेंट का सीरम में कौन, पेशेंट का सीरम जो है उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है कौन सा टेस्ट में, कुम टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, कौन सा में डिटेक्ट किया जाता है बोलो। एंटीबॉडीज को कौन सा टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा बोलो। एंटीबॉडीज कौन सा में डिटेक्ट किया जाता है, इसका आंसर तुम सब कमेंट करोगे। ओके, इसका आंसर तुम सब कमेंट करोगे। उसके बाद क्या बोला गया है देखो,
व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ होल ब्लड 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। होल ब्लड का सेल्फ लाइफ कितना होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में, कितना दिन? 7 दिन, 21 दिन, 35 डेज, 42 डेज, कितना होता है बोलो? होल ब्लड का कितना होता है सेल्फ लाइफ इन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में? ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 21 से 35 दिन। इसका आंसर क्या होगा? 21 से 35 डेज। ओके, ये होता है सेल्फ लाइफ फुल ब्लड का। ओके, हम यहीं पे दो ही तो आंसर है, तो इसमें क्या आंसर होगा? दो ही आंसर होगा, तो हम यहीं पे किसको मान के चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 35 डेज को। ओके, इसका आंसर क्या होगा? 35 डेज। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है, विच कंपोनेंट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ल्यूको रिडक्शन। ल्यूको रिडक्शन। ओके, तो क्या बोला गया है, विच कंपोनेंट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ल्यूको रिडक्शन। ल्यूको रिडक्शन का मीनिंग होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट, इसको याद कैसे रखोगे? ल्यूकोसाइट। ल्यूको रिडक्शन का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, इरिथ्रो रिडक्शन का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट। ओके, यहीं से तुम इसको याद रखोगे। तो क्या बोला गया है, ल्यूको रिडक्शन यानी ल्यूकोसाइट यानी क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की क्या है? वाइट ब्लड सेल। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल रिक्वायर्ड फॉर ब्लड डोनेशन। क्या बोला गया है? व्हाट इज द मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल मिनिमम कितना होता है ब्लड डोनेशन करने के लिए? ओके, ये पे क्या मान के चलते हैं सब? अगर तुम किसी कैंप में जाओगे तो वहीं पे क्या होगा, अगर रिक्वेजिशन जो फॉर्म होता है ना, उसमें नीचे नीचे लिखा हुआ रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना लिखता है? सब सब लिखता है ग्रेटर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, कितना होता है? ग्रेटर देन 12.5, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा बी, ग्रेटर देन 12.5, 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब क्या बोला गया है देखो, विच ब्लड प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट, विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज्ड टू ट्रीट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कौन सा ब्लड को प्रोडक्ट किया जाता है ट्रीट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? कौन सा होता है? ब्लड का कौन सा पोर्शन होता है उसमें जो हीमोफीलिया के दौरान यूज होता है? उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? एफएफपी। ओके, एफएफपी क्या करता है उसमें? जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया का मतलब होता है ब्लड लॉस होता है। ठीक है, हीमोफीलिया ब्लड लॉस करता है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया मीनिंग, अगर तुम मान लो किसी का हाथ कट चुका है, यानी एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या होगा? ब्लड ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो क्लॉट करने के लिए क्या ब्लड का कौन सा पोर्शन प्रोड्यूस करता है, यूज किया जाता है? तो उसमें क्या होगा? एफएफपी, जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोला जाता है, जो क्या करता है ब्लड को थक्का बनाने के लिए यूज होता है, जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, अब क्या है देखो, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग इनकम्पेटिबल ब्लड। यानी किसमें रिस्क होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज करने करने के बाद? यानी क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन रिस्क। मेन जो रिस्क होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रांसफ्यूजिंग इनकम्पेटिबल ब्लड। तो क्या होता है उसमें? अगर तुम मान लो किसी का ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें अगर मान लो ब्लड ग्रुप बी तुम चढ़ा दिए हो उसमें, तो क्या होगा? उसके दौरान क्या होगा बोलो? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा उसमें। आंसर क्या होगा? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखा जाएगा उसमें। ठीक है, विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। तो क्या होगा आंसर? विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो? ब्लड ग्रुप क्या है? एंटीजन
एंटीजन एंटीजन ए है और एंड बी है एंटीबॉडी में, एंटी ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और बी कहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप में पाया जाता है बोलो, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप में? तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन क्या क्या पाया जाता है बोले, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या क्या एंटीजन पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में हमारा ए एंटीजन और बी एंटीजन पाया जाता है। ओके, और एंटीबॉडी नन, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है। तो ये तो आंसर गलत हो चुका है क्योंकि यहीं पे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पूछा गया है, तो यहीं पे तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो क्या होगा इसके आंसर ये भी नहीं होगा, ये गलत हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, ओ जो है, देखो वो जो है, अब क्या है तो वो में क्या होता है, देखो वो में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट सॉरी, वो में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, वो में कोई भी नो एंटीजन नो एंटीजन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा वो। ठीक है, अब देखो ए में तो सॉरी, अरे अब देखो ए में ए जो ब्लड ग्रुप है ना उसमें तो सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बी में ठीक उल्टा ऑपोजिट, बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो इसमें तो ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वो। ठीक है, अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप, कौन सा है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी उसमें सभी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ओके, तो बोलो यूनिवर्सल डोनर तो तुम पढ़ चुका है वो, अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसका आंसर होगा ये भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होता है और एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, और ए बी में सिर्फ ए एंटीबॉडी ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और ए में तो ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो कोई ब्लड ग्रुप चढ़ा होगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो आप तुम बोलो कि अब तुम बोलोगे कि ये भी एंटीबॉडी ही क्यों होता है, यानी ये भी ब्लड ग्रुप ही क्यों होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, उसमें तो सभी ब्लड ग्रुप चढ़ाने के बाद क्या होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सर, कि ये भी जो एंटीबॉडी है ना, ये सॉरी ये भी जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है कि ए और बी, ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब तुम देखो कि अब तो अब देखो वो जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है, ये भी ए और बी एंटीबॉडी होता है और एंटीजन कोई नहीं होता है। तो अब तुम बोलोगे सर ए और बी तो मान लिया गलत हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, मगर ओ और ए बी ये तो दोनों ही दिक्कत वाली बात है ना। ए बी में तो ए और बी एंटीजन पाया जाता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और वो में सिर्फ ए और बी एंटीबॉडी होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये तो कंफ्यूज क्लियर। तो ए बी ही क्यों होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वही क्यों नहीं होता है। तो अब देखो मान लो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात है, लेकिन अब मैं ऐसे समझाऊंगा सबको, तुमको, आप सबको, कि कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या बोला है देखो
शुरू से मेरे बात को सुनो, शुरू से। तो इसके आंसर क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ए बी पॉजिटिव, ए बी, ठीक है। तो देखो, ओ में हम क्या हम क्या देते हैं, जो पेशेंट होता है तो उसमें क्या चढ़ाया जाता है, पी आर बी सी चढ़ाया जाता है, क्या, पी आर बी सी, ठीक है ना, यानी पैक्ड रेड सेल, रेड ब्लड सेल, ओके, पैक्ड रेड ब्लड सेल चढ़ाया जाता है, उसमें होल ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो, होल ब्लड जो है, होल ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, पीआरबीसी होता है, ठीक है, पीआरबीसी होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्लेटलेट होता है, और एफएफपी होता है, ठीक है, और भी होता है क्रायोप्रेसिपिटेट बापीकोट, ये मैं नहीं आ रहा हूँ, ये तीन मुद्दे वाली बात मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो। तो पीआरबीसी, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जो ए और बी जो एंटीबॉडी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ में पाया जाता है, E50 में, यानी फेस फ्रोजन प्लाज्मा में। क्या प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ए बी, यानी एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखो, शुरू से देखो, शुरू से, ओके, क्या है कि ए और बी एंटीबॉडी, अब देखो देखो, शुरू शुरू, अब देखो, मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, ये जो होता है ना, देखो, पीआरबीसी, ओके, प्लेटलेट, E50, ओके। तो देखो, वो जो है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है तो हम उसको क्या देते हैं, ये भी ब्लड ग्रुप क्या देते हैं, पीआरबीसी देते हैं। डोनर प्लेस पेशेंट को पीआरबीसी दिया जाता है, यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल दिया जाता है, उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता है, और एंटीजन तो उसमें था ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी ब्लड ग्रुप में जो है ए और बी जो एंटीजन है उसमें कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बी में, ठीक है। अब देखो, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है कि अगर तुम ये किसी पेशेंट को क्या दिया जाता है, पीआरबीसी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर तुम देखो, ये भी जो ब्लड ग्रुप है, ये भी तुम उसको अगर वो ब्लड ग्रुप में चढ़ा देते हो, तो क्या होगा, इसमें तो पीआरबीसी दिया जाता है, तो ये भी जो है उसमें क्या होता है, ए और बी एंटीजन पाया जाता है, और वो में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है, ए और बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है, डोनर सॉरी पेशेंट में। तो क्या होगा, ए और बी एंटीजन और ए और बी एंटीबॉडी दोनों क्या होगा, रिएक्ट करेगा, और क्या होगा, तो ब्लड को तोड़ने लगेगा, ठीक है, ब्लड को हिमोलाइज कर देगा तोड़ के, तो क्या होगा, पेशेंट का डेथ हो डेथ हो जाएगा, ओके। यही था दिक्कत। अब कंफ्यूज, क्लियर, इसके आंसर क्या होगा, ए बी, ओके। अब देखो, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच टेस्ट इज परफॉर्म बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू चेक कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखो क्या बोला गया है, कम विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के पहले, ट्रांसफ्यूजन के पहले क्या होता है कि, तो अब क्या बोला गया है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू चेक कम्पेटिबिलिटी, यानी किसी को देखो, अगर इसका ब्लड किसी पेशेंट में ब्लड लगते हैं तो क्या होता है वहीं पे कि ब्लड को लेने के लिए पेशेंट का गार्जियन कोई आते हैं, ओके। तो ब्लड मांगते हैं, तो ब्लड मांगने के बाद अगर तुम तो फ्रिज फ्रिज से बाहर करके तो नहीं दोगे ना, तो क्या होगा, उसमें कोई टेस्ट करना पड़ेगा, तो टेस्ट का नाम होता है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच जो होता है वो है एक माइनर क्रॉस मैच और एक मेजर होता है, ओके। तो माइनर क्रॉस मैच और मेजर क्रॉस मैच करने के बाद पेशेंट में ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या होगा, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्रॉस मैच जो टेस्ट होता है उसका यूज किया जाता है यहीं पे, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रॉस मैच। अब क्या है कि व्हाट इज द मेन प्रिजर्वेटिव यूज
इन ब्लड बैग्स। कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है जो ब्लड बैग में यूज किया जाता है? ब्लड बैग जो होता है ना, उसमें 49 ml 49 ml प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जो एंटी कोगुलेंट होता है। उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? उसमें आंसर होगा साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। आप देखो क्या है, इसका आंसर ये बी होगा। आप देखो जो साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज है, ठीक है, यानी इसमें 3-4 टाइप का एंटी कोगुलेंट होता है बैग में। तो जिसमें सीपीडी होता है, ठीक है, सीपीडी और सीपीडीए 1 होता है। ओके, और क्या होता है? सैगम। तो अब देखो ये 3 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो देखो सीपीडी जो है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 21 डेज। ओके, सीपीडीए 1 35 डेज, और सैगम जो है उसका होता है 42 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीपीडी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एंटीकोगुलेंट से। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, विच कंपोनेंट इज ट्रांसफ्यूज्ड टू ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये तो मैं कुछ देर आगे मैं कराया हूँ ना, उसमें क्या था? ल्यूकोसाइटोपेनिया, यही कुछ था यहीं पे। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट यानी कैंसर प्लेटलेट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। अब क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटरवल बिटवीन होल ब्लड डोनेशन। तो होल मिनिमम इंटरवल कितना कितना होता है? अगर तुम मान लो किसी डोनर आया ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उसमें काउंसलिंग जो पूछा जाता है वो क्या है? उसमें पूछा गया तुम कितना दिन पहले ब्लड डोनेट किए हो, तो वो बोलेगा 3 मास पहले, बाद 4 मास पहले। तो इंटरवल कितना होता है? 3 मास, ठीक है, 3 मंथ। यहीं पे क्या होता है? होल ब्लड डोनेशन का कितना होता है? 8 वीक्स। आंसर होगा 8 वीक्स। अगर वो विनती करता है कि इमरजेंसी है, तो इसके 8 वीक्स अगर होगा तो उसमें ले सकोगे ब्लड। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर होगा 8 वीक्स। अब देखो क्या है, विच इन्फेक्टियस डिजीज इज स्क्रीन्ड इन डोनेशन ब्लड। यानी ब्लड डोनेट करने के बाद जो स्क्रीनिंग होता है उसमें क्या क्या लगाया जाता है? डिजीज, टीबी, मलेरिया, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? इसमें क्या होगा? HIV। ठीक है, अब क्या है कि व्हाट इज द मेन इंडिकेशन फॉर ट्रांसफ्यूजिंग पैक्ड रेड ब्लड सेल। इंडिकेशन क्या होगा ट्रांसफ्यूज करने के बाद? इसका आंसर होगा एनीमिया। ओके, व्हिच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट सस्केप्टेबल टू हिमोलाइटिक डिजीज टू द न्यू बॉर्न। तो कौन सा होगा? RH नेगेटिव। ठीक है, अब देख अब देखो क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ होल ब्लड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ होल ब्लड एडल्ट के लिए कितना होता है बोलो? 450, 450 ml। ओके, which antibodies is naturally present in the plasma of group A individual। ओके, क्या होगा? ये कमेंट करो, ठीक है। तो मैं यहीं से वीडियो खत्म करता हूँ। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।